Hey guys, it's us. We are in Santorini, Greece. हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एक और नया वीडियो लेकर और इस बार हम जा रहे हैं ग्रीस, सेंटोरिनी। अभी हम लोग म्यूनिक में हैं। म्यूनिक का कुछ खास वेदर नहीं है, अभी 15 डिग्री हो रहा है, क्लाउडी ग्रे वेदर है। बट सेंटोरिनी में अभी है 27 डिग्री और हम लोग 2.5 घंटे की फ़्लाइट जर्नी है। ये देखिए 27 डिग्री है, बहुत ही प्यारा वेदर है वहाँ का, सनी विंडी दोनों है। और चलिए जल्दी निकलते हैं, पैकिंग हो गई है। श्रेया को देखते हैं क्या कर रही है। और इस बार हमने, क्योंकि वहाँ बहुत ही विंडी प्लेस होने वाली है, तो हमने माइक का सेटअप भी लिया है, ये रहा। तो इस बार आई होप वॉइस अच्छी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। श्रेया रेडी? हम लोग आए हैं अभी बैग ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पे सब ऑटोमेटिक है लुफ्तांसा में, तो ये मशीन है। आई थिंक इंडिया में भी हो गया आप तो डीजी यात्रा से। तो आपको बस ये अपना बोर्डिंग पास देना है, ये टैग प्रिंट करना है, बैग पे टैग लगाना है और वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पे आपको अपना बैग ड्रॉप करना है। सो हम चले और म्यूनिक से जल्दी ही अब फ्लाइट लैंड होने वाली है सेंटोनी एयरपोर्ट पे, जो कि है थीरा विलेज में। हमने हमारा स्टे बुक किया है ईया विलेज, जो कि फेमस है वाइट वॉश्ड बिल्डिंग एंड ब्लू डोम्स के लिए। सो उसके लिए हमने ऑलरेडी बुक कर ली है कैब, एंड कैब से हम जाने वाले हैं होटल। कैब हमने पहले ही बुक कर ली थी booking.com से, जिसका कॉस्ट आया है 2400 इंडियन रुपीस, 24 यूरो। एंड हम लोग कैब से जाएंगे ईया। पहुंचने से पहले ही हमने रिसेप्शन पे मैसेज कर दिया था कि हम आने वाले हैं। सो पिकअप पॉइंट पे होटल से पोर्टर आ गए थे, वो हमारा लगेज अपने शोल्डर पे लेके स्टे की तरफ ले जा रहे हैं, जिसका हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम खुद ही स्लाइड करके ले जाएंगे। बट गुड कि पोर्टर वहाँ पे आ गए थे, एंड देन हमने रियलाइज किया कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। यहाँ पे इतनी सारी स्टेप्स हैं, आप बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर सकते, आपको लगेज उठाना ही पड़ेगा, एंड ये बहुत ही टफ। ये हम लोग का स्टे है वोक स्वीट्स। अभी पोर्टर आया था सामान लेके, और यहाँ पे बहुत ही रिस्की है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे घर आप लोग देख ही रहे हैं पूरे स्लोप में है, तो कार नहीं आ सकती। और रिसेप्शन पीछे था। अभी हम लोग यहाँ स्टे से आए, पोर्टर सामान रख के गया। ये होटल है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और मुझे लगता है दिन में और अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कैट्स भी बहुत सारी हैं। ये रहा होटल, ये रहा हमारा रूम, और अच्छा लगा रूम, बहुत शानदार है। ये स्लीपिंग बेड, स्लीपिंग बेड है, यहाँ पे फ्रिज है, मिरर, एसी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। ये फ्रिज है, पानी वगैरह गर्म करने के लिए, कॉफ़ी है, और ये है वॉशरूम। कितना यूनिक सा अलग सा लग रहा है, छोटे छोटे टब भी कितना अलग है, सब डिफरेंट है थोड़ा क्यूट। कमो
सामान रख दिया होटल में। अब हम लोग को लगी है बहुत तेज भूख एंड आसपास कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है इया विलेज में। हमने इंटरनेट पे सर्च किया, कर्मा रेस्टोरेंट की काफ़ी अच्छी रेटिंग है, सो हम लोग वहाँ जाएंगे डिनर करने। श्रेया की डिश है शिमला मिर्च फिल्ड विथ राइस, ग्रिल्ड टोमेटो, चीज एंड बॉइल्ड पोटैटो। एंड मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें आया है बासमती राइस विथ चिक पीस के कोफ्ते। बिल आ गया है 50 यूरो। 50 यूरो इसका इक्विवेलेंट अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 5000 रुपीज़। तो हम दो लोगों ने बस 2 मील खाया है, एक प्लेट, आधी प्लेट चावल और एक प्लेट शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च एक टमाटर। हाँ, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और एक आधी प्लेट राइस विथ कुछ कोफ्ते। कोफ्ते टाइप थे। और हाँ, जूस लिया ना, 2 जूस लिया, फ्रेश कुल जूस। मिला के वन टाइम हुआ 5000 रुपीज़ का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आया था पानी लेने, 3 बॉटल ली है 1.5 लीटर की, और पानी का कॉस्ट पड़ा 1.5 यूरो ईच बॉटल, सो 4.5, जो कि रफली है 450 रुपये। सो 450 रुपये में आई 3 बॉटल 3 लीटर पानी। मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, ये रहा हमारा रूम, ये कैल्डेरा व्यू है एंड जो परफेक्ट सनसेट व्यू पॉइंट बोलते हैं पूरे इया विलेज का, वो है कैसल एंड वो रहा कैसल। सो जो सनसेट व्यू कैसल से आने वाला है वही व्यू हमारे रूम से भी आने वाला है। तो नोइंगली अननोइंगली हमने बेस्ट व्यू बुक किया। सुविनियर शॉप से हमने ये कैप ली है। यहाँ पे बहुत गर्मी है, अभी टेम्परेचर हो रहा है 27 और बहुत ही ड्राई वेदर है। ये कैप मिली हमको 13 यूरो में, ऑलमोस्ट 1300 रुपीज़। अभी यूरो का प्राइस 100 रुपीज़ ही रहे रफली है, सो 1300 की है ये कैप। ऑल राइट गाइस, वी आर स्टार्टिंग आवर ट्रिप फ्रॉम इया विलेज। सेंटोर्नी एक्चुअली 4-5 फेमस विलेज से बना हुआ है एंड इया उसमें सबसे ज़्यादा फेमस एंड टूरिस्टिक है। इया एक्चुअली इट्स फेमस फॉर वाइट वॉश्ड बिल्डिंग्स एंड ब्लू डोम्स। श्रेया का ड्रीम फ़ोटोशूट। श्रेया हमेशा होती थी ऐसी फ्लाइंग ड्रेस में फ़ोटो खिंचाना। यहाँ पे एक्चुअली ये शॉप है जहाँ पे हम ये
चेक करते हैं कि कितना क्या प्राइस है एंड क्या कंडीशंस है, एंड अच्छा लगेगा तो हम भी एक बुक करेंगे। हम लोग डे की शुरुआत कर रहे हैं ऑरेंज जूस से। उसके लिए हम ये वॉक कर रहे थे ब्लू डोम एरिया में, सबसे पास ही में ये रेस्टोरेंट था। एंड यहाँ के रेट्स बहुत एक्सपेंसिव है ये एरिया। अभी हमने ऑरेंज जूस देखा, तो ऑरेंज जूस का प्राइस है 8.5 यूरोस, जो कि रफली होता है 850 रुपीज़, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। हमने म्यूनिक में या दूसरी टूरिस्टिक जगह भी लिया है तो मैक्स टू मैक्स 5 और 6 यूरो का मिलता है, मतलब 500 या 600 रुपीज़ का। एक्सपेंसिव तो है। हम लोग जिस रेस्टोरेंट में जूस पीने के लिए आए थे वो ब्लू डोम के पास ही है, इसलिए एक्सपेंसिव है। ये रहा वो ब्लू डोम। यही था वो रेस्टोरेंट जिससे ब्लू डोम का व्यू था रहा। अभी तक हमने जो भी एक्सप्लोर करा है खाने पीने की जगह या रेस्टोरेंट, सब एक्सपेंसिव है। हम लोग जस्ट अभी ऑरेंज जूस पी के ऊपर वाले रेस्टोरेंट से आए हैं। ऊपर वाले रेस्टोरेंट से व्यू था ब्लू डोम का। सो हमने अभी एक नई चीज़ डिस्कवर करी। यहीं पास ही में एक रास्ता था जहाँ पे कोई भी नहीं था। हम सबसे पहले आए और वहाँ से डायरेक्ट ये व्यू दिखता है। मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अगर आएँ और आपको क्राउड अवॉइड करना है तो ये परफेक्ट स्पॉट है वीडियो फ़ोटोज़ खिंचाने का। विथ ब्लू डोम वाइट वॉश्ड वॉल, ईया की सबसे हिडन ट्रेजर है अभी तक का हमारे लिए। यह है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये भी ईया विलेज का एक फेमस टूरिस्टिक पॉइंट है। यहाँ पे एक्चुअली फ़ोटो बहुत ही शानदार आ रहे हैं। इस जगह से अगर आप फ़ोटो लेंगे तो चर्च का बहुत प्यारा व्यू आ रहा है पीछे से। इट्स सुपर सनी इन ईया, बट बहुत ही परफेक्ट पिक्चर्स आ रहे हैं। परफेक्ट सनलाइट है, थोड़ा हॉट है, पानी पीते रहें, लेकिन फ़ोटोज़ बहुत अच्छा आ रहे हैं और बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब जो फ़ोटो में लगता है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि लोगों ने फालतू ही हाइप कर रखा है, बट इट इज़ रियली ऑसम। इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। एक्सपेंसिव है, लेकिन हर एक पेनी वर्थ है स्पेंड करने के लिए ईया विलेज में। ईया में इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है हर थोड़े मिनट में जूस पीते रहो। हम लोग अभी भी उस फेमस स्ट्रीट में है ब्लू डोम वाली में, तो हम लोग रुक के अभी ऑरेंज जूस पी रहे हैं। एंड वो रहे डोम। एंड जो चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो पूरा सेंटोरनी जो आइलैंड है, और ये देखोगे तो ये पूरा सरकमफ्रेंस है एक सर्कल का, एंड बीच में पानी है। एंड कंटिन्यूस नहीं है, बट ये इट्स लाइक ए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक्चुअली इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यह आइलैंड वॉल्केनो से बना हुआ है। एंड जो कैल्डेरा व्यू है, इसीलिए वो जब ईया विलेज से अंदर देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्डेरा व्यू। एंड रफली जो इसकी हिस्ट्री है, 3000 ईयर्स बैक ये वॉल्केनिक इरप्ट हुआ था यहाँ पे, एंड उससे सेंटोरनी आइलैंड फॉर्म हुआ था। एंड जो सेंट्रल पार्ट है वो पानी में चला गया, एंड जो उसके बाउंड्रीज थे वो अभी भी टॉप पे हैं, एंड वही है सेंटोरनी आइलैंड। एंड ईया जो कॉर्नर पे एक विलेज बचा है वो ईया विलेज है। वेजिटारियन पिज़्ज़ा है ये, एंड काफ़ी यम्मी लग रहा है, हम खाते हैं।
हमारा लंच हो गया है, खाना बहुत ही टेस्टी था एंड रेस्टोरेंट का नाम है फ्लोरा। बिल आ गया है। सो बिल हुआ है 33 यूरोस का, जो कि है रफली 3,300 रुपीज़ INR, एंड हमने 3 यूरो टिप दिया। सो रफली 3,500 रुपये का 3,500 रुपीज़ का लंच हुआ है 2 लोगों का। और उसमें हमने ऑर्डर किया था बस एक पिज़्ज़ा एंड 2 ऑरेंज। सो या 14 यूरो जूस का हुआ, 19 यूरो पिज़्ज़ा, सो टोटल 33। गाड़ी कितने अंदर लगी है रेडियम में। सोवीनियर्स पूरे ईया विलेज में बहुत ही कूल है। और वो एक कैट, यहाँ पे बहुत सारी कैट हैं एक्चुअली इस विलेज में, एंड ये सब स्ट्रे कैट हैं, कोई किसी की पालतू या डोमेस्टिक कैट नहीं है। ब्लैक अपने जो इंडिया में दिखती हैं वो वाली कैट्स भी बहुत हैं यहाँ पे। वो जो ब्लैक ब्लैक माउंटेन्स टाइप दिख रहे हैं वही काल्डेरा व्यू है। ये सब वोल्केनो का इंटरनल साइड है, ये सब कैल्डेरा व्यू है। एंड यही वाइट पोस्ट बिल्डिंग है जो फेमस है ईया विलेज की। वो है विंड मिल व्यू। हमारे स्टे के जाने के लिए यह है रास्ता। ये छोटे छोटे स्टेयर्स हैं और मॉर्निंग में शॉपकीपर सब वॉश कर रहे थे, पूरा पानी यहाँ से जा रहा था, तो बहुत स्लिपरी एंड रिस्की हो जाता है ये। बट व्यू तो बहुत ही मैस्मराइजिंग है, अनरियल लगता है एक्चुअली। इट फील्स लाइक कोई ड्रीम लैंड है। जो पोस्ट कार्ड में पिक्चर्स देखते थे हम लोग, उससे भी प्यारा है इन रियल एक्चुअली। आई एम प्रिटी श्योर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट होगा कि ईया विलेज विज़िट करना है कि नहीं, तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। इट इज़ ए मस्ट गो प्लेस। किसी की भी बकेट लिस्ट से ये स्किप नहीं होना चाहिए। इट इज़ रियली रियली ऑसम प्लेस। एंड जब आप आओगे तभी पता चलेगा इन रियल ये कितना सुंदर लगता है। It's unreal actually, it's unimaginable this place is. ये है हमारा स्टे। टॉम भैया बाहर जाओ। टॉम 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 चलो, अब आपके चेकआउट का टाइम हो गया है। जेरी नहीं है बाहर।
सनसेट के बाद हम तो सो गए थे, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, थक गए थे, वहाँ धूप में घूम रहे थे ऊपर ब्लू डोम के लिए। उसके बाद अब भूख लगी थी तो मैं गया था पास्ता पैक करवा के लाया हूँ, स्पेगेटी वाला, एंड उसका कॉस्ट था 18 यूरो, सो 1800 रुपये। ये है वो पास्ता, यमी, दिख तो यमी रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। बट रफली जो हमने देखा है या 18 यूरो नॉर्मल है फॉर 1 मील इन इया विलेज फॉर वेजिटेरियन। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अगर आप भी इंडिया से सेंटोरनी आने का प्लान कर रहे हैं तो आप कितने बजट में ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। इट डिपेंड्स कि आप किस मंथ में बुक कर रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज फ़्लाइट कॉस्ट अराउंड फ्रॉम इंडिया, एंड हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली से सेंटोरनी की, तो रफली 75,000 to 1 लाख ये कॉस्ट रहेगा। और अगर आप शोल्डर मंथ्स में करते हैं तो रफली 10-15,000 लेस ही पड़ेगा। तो ये थी फ़्लाइट्स। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टे। अगर आप अकोमोडेशन का प्लान कर रहे हैं तो अकोमोडेशन भी इट्स हैवीली डिपेंड ऑन आप किस मंथ में प्लान कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी अगस्त में आए हैं तो ये अभी पीक टाइम है टूरिस्ट का, एंड समर भी है, बहुत अच्छा वेदर है, इट्स वेरी सनी, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं। तो इस मंथ में आप रफली अगर आप कैल्डेरा व्यू और सनसेट व्यू वाला रूम बुक करते हैं तो रफली इसकी प्राइस जाती है 20,000 पर नाइट, एंड 2 or 3 नाइट्स आर मोर देन इनफ इया विलेज के लिए। अगर आप थोड़ा सिटी में जाते हैं, यहाँ पे जो सिटी मार्केट है वहाँ से आपको ये व्यू नहीं आएगा, बट आप शाम को वॉक करके सनसेट व्यू ईदर फ्रॉम इया कैसल और यहाँ पे जो टॉप पीक्स है वहाँ से ले सकते हैं। तो वो आपको 7 से 12 हज़ार के बीच में पर नाइट ये रूम मिल सकते हैं। खाने के लिए, खाने का जो खर्चा होगा यहाँ अगर आप डिनर मेन्यू में देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 1800 से 2000 रुपीज़ के बीच में INR का खर्चा है। और लंच मेन्यू थोड़ा सस्ता है, तो लंच एंड ब्रेकफास्ट अगर आप देखेंगे तो 800 से 1200 और 1500 तक भी आपको मिल सकता है। वेज ऑप्शंस अच्छे ऑप्शन हैं, एंड 2 रेस्टोरेंट जो हमको अभी तक के बेस्ट लगे, एक है कर्मा एंड एक है फ्लोरा। ये दोनों मस्ट ट्राई रेस्टोरेंट है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा इंडियन स्टाइल में। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। अभी तक हम जितने भी टूरिस्टिक प्लेस गए हैं और यूरोप में घूमे हैं, हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट होते थे, बट सरप्राइजिंगली यही इया विलेज सेंटोरनी में है जहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। थीरा में है, बट इया में कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट का अगर आपको बहुत ही क्रेविंग है इंडियन खाना खाने की, तो थीरा में एक बहुत ही अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट उसके लिए आपको फिर या तो कार रेंट करनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इतना इजी नहीं है। सो या तो आप कार ले सकते हैं, स्कूटी या ATV करके भी आप थीरा जा सकते हैं। रफली आई थिंक ये हाफ़ एन आवर की जर्नी है, बट हाँ, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर इंडियन फूड। अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोशूट का देख रहे हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, और फ्लाइंग ड्रेस के साथ 290 यूरो से प्राइस स्टार्ट होती हैं। इसकी भी मैं लिंक डाल दूँगा, एंड आप अपने कन्वीनियंट एंड बजट के हिसाब से बहुत सारे पैकेज हैं वो आप देख सकते हैं। 290 इज़ द स्टार्टिंग पैकेज जो हाफ़ एन आवर का है, एंड वो रफली 3 to 4 प्लेसेस कवर करेंगे विथ डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड। जो कि ब्लू डोम सबसे कॉमन एंड फेमस है, वो इंक्लूडेड है उसमें।
हम लोग पास ही में आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे वॉफल, क्रेपे ये सब हैं, तो हम लोग अब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे सिटी सेंटर। ये ब्रेकफास्ट मेन्यू है, इसमें फ्रूट बाउल्स हैं, सॉल्टी क्रेपे हैं, स्वीट क्रेपे है, वॉफल है। मैं चॉकलेट एंड बनाना वॉफल लेने वाला हूँ, जिसकी कॉस्ट है 700 रुपीज़। ये है वो रेस्टोरेंट जिसमें हमने ब्रेकफास्ट किया था, बहुत अच्छा टेस्ट था। प्राइस वाइज भी अभी तक ईया विलेज का सबसे इकोनॉमिकल प्लेस लगा जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। वो रहा ईया कैसल, परफेक्ट स्पॉट फॉर सनसेट व्यू। ये सब विलास हैं रेस्टोरेंट के, जो होटल और स्टे के लिए हैं, ये सब वो जगह है। नाइट में और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। एंड अभी हम लोग नीचे से आए हैं, ब्रेकफास्ट किया, अब हम लोग इस साइड जाएंगे। यहाँ पे है वो विंड मिल वाला व्यू। ये भी है एक लोकेशन जो कि यहाँ बहुत फेमस है, एंड यहाँ से आइकॉनिक सनसेट व्यू आता है। ये वो विंड मिल है, एंड अभी काफ़ी हवा चल रही है, बहुत ही विंडी एंड ब्रीजी प्लेस है। ये देखो, ये सब अम्ब्रेला, ये सुविनियर सब हवा में उड़ रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग लग रहा है यहाँ पे। यही वो आइकॉनिक स्पॉट है जहाँ पे मूवी वांटेड का सॉन्ग शूट हुआ है, दिल ले गए। रेड डोंकी इधर से, एंड अगर आप इस साइड से देखेंगे तो येलो डोंकी। ईया विलेज में डोंकीज़ भी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सारे मर्चेंटाइज सुविनियर आपको डोंकी के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल होटल्स हैं उन सब के लिए सामान लाना ले जाना या तो ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत हार्ड एंड एफर्ट वाली है, एंड देन डोंकीज़ का इस्तेमाल होता है।
मेन कोर्स मील स्टार्ट होता है 17.4 से, सो 1700 रुपीज़ से। एंड मैक्स जो मुझे दिख रहा है मास्तिलो लैम्प 2600 का फॉर 1 पर्सन। पिकल्ड ऑक्टोपस भी मिलता है यहाँ पे 2000 रुपये का। सेकेंड डे का लंच, और लंच के लिए हम लोग आए हैं फोर विंड्स में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है फोर विंड्स, यहाँ का ग्रीकी ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। सो लेट्स ट्राई यहाँ का मेन्यू और कैसे आइटम होने वाले हैं और टेस्ट कैसा रहेगा। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमको आते से पोमेग्रेनेट दिखे, अनार लगे हुए हैं, अनार का पेड़ है, बोगनवेलिया फूल हर जगह है यहाँ पर, जो इसकी ब्यूटी बढ़ा रहा है। और काफ़ी सुंदर इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों बहुत अच्छा है फोर विंड्स का। तो हम लोग आ गए हैं अब फोर विंड्स के अंदर। यहाँ का भी आप इंटीरियर देख सकते हैं। यहाँ से भी मुझे बहुत सारे अनार के पेड़ और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ दिख रहे हैं। और सामने हमारा सी का व्यू है ये, और हवा ना चले उसके लिए इन्होंने इसको प्रॉपरली कवर कर रखा है। तो हाँ, ताकि हम अच्छे से खाना खा सकें। तो अब हम देखते हैं मेन्यू, यहाँ के मेन्यू में क्या है। कॉस्टली है कि हाँ, कॉस्टली है या नहीं बाकी सारे रेस्टोरेंट से, वो भी हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे। तो हमारा ऑर्डर अब आ चुका है। हमने ऑर्डर किया था स्मूदी, ट्रॉपिकल सनसेट और एक ग्रीक पिज़्ज़ा। तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस यम्मी लग रहा है ग्रीक पिज़्ज़ा। ये बस है चेरी टोमेटो, पेपर और मेन फेटा चीज़ यहाँ पे बहुत फेमस है। तो फेटा चीज़ इसके ऊपर है और टोमेटो सॉस। तो सॉर्ट ऑफ मार्गरीटा पिज़्ज़ा बट विद सम टॉपिंग्स। सो अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, फिर हम कंपेयर करेंगे। अभी तक हमने 3 रेस्टोरेंट में खाना खा चुका है, एक कर्मा, एक फ्लोरा और एक ये अब है फोर विंड्स। तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ का पिज़्ज़ा या कहाँ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, जहाँ आप भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं लंच। तो ये जो पिज़्ज़ा है ये हमें पड़ा है 19 यूरोस, और ये स्मूदी जो है ये है 7.5 या 7 यूरोस की। सो इन INR ये होगा 700 रुपये, 700 रुपीज़। और जो पिज़्ज़ा है वो होगा 1900 टू 1900 आई गेस। अगर 100 के 1 यूरो इक्वल्स टू 100 रुपीज़ है, तो ये है 1900 INR का पिज़्ज़ा और 700 की स्मूदी जो हमको पड़ी है फोर विंड्स पे। लंच में हमने केवल एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और ये हम दोनों के लिए काफ़ी है, हम पेट भर के इसको खा सकते हैं। हम लोग को 2 दिन हो गए हैं या विलेज में। फाइनली अब जाके हमको मिला है सुपरमार्केट, जो कि वहाँ भी सेंट्रल प्लेस में कहीं पे भी नहीं दिखा था। और हम लोग वही बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमको अभी तक सुपरमार्केट नहीं मिला। सो ये ट्रिक ये है कि ये एक प्लेस है जहाँ पे आपको सस्ता पानी
और खाने के कुछ चीज़ें लाइक स्नैक्स, सैंडविच, ये आपको कम दाम में मिल सकते हैं। तो मेक श्योर जब आप या विलेज आएँ तो सुपरमार्केट, मैं इसकी लिंक डाल दूँगा, प्रोटोन सुपरमार्केट ज़रूर आएँ और यहाँ से आप पानी की बोतलें, सैंडविचेस, स्नैक्स एंड ड्राई फ्रूट्स सस्ते में ले सकते हैं। ये वो सुपरमार्केट था जहाँ से आप पानी, सैंडविच वगैरह ले सकते हैं। वो लगी है बस की लाइन, ये सब लोग वेट कर रहे हैं। फीरा जाने की बस यहाँ आने वाली है। सो बहुत क्राउडेड है एंड स्पेशली ये समर टाइम है, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप कार रेंट करें, स्कूटी या एटीवी लें। अगर कपल है तो एटीवी या स्कूटी बेस्ट है, बट अगर हाँ आप 2 से ज़्यादा लोग हैं, फैमिली हैं, देन कार। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट्स लेस रिकमेंडेड। आप देख सकते हो बहुत भीड़ है एंड इसमें से बहुत सारे लोग खड़े जाने वाले हैं, खड़े जाने वाले हैं। इसमें जगह भी नहीं मिलेगी बस में। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा हेक्टिक है यहाँ या विलेज से थीरा जाने के लिए। सो मेक श्योर आप लोग प्लान करके आएँ, कार रेंट करें एंड देन ट्रैवल करें, या तो आप पूरा टाइम या विलेज में ही स्पेंड कर सकते हैं। फीरा के लिए बस आ चुकी है। राजमा, अरे खिचड़ी भी है यहाँ, मिक्स है सब। इसको बस आप बॉईल कर लो। ये सब भी है, बीन्स एंड राइस, ये दाल है सब, पल्सेस, नट्स, चने भी हैं, छोले वाले हैं ना। पानी देखा क्या? सुपरमार्केट से हमने पानी लिया है, 6 बॉटल हैं 1.5 लीटर की ईच, क्योंकि हमको 4 यूरो में पड़ी। और यही हम वहाँ अंदर सिटी में ले रहे थे, जो जहाँ पे सुपरमार्केट नहीं है, इंडिविजुअल स्टोर्स हैं बट बहुत एक्सपेंसिव है, सोविनियर्स वगैरह बेचते हैं। सो वहाँ पे एक बॉटल ही हमको 1.5 यूरो की थी। सो या सुपरमार्केट से चीप मिली है, तो हमने 6 बॉटल ली है। अब हम जा रहे हैं होटल वापस।
c'est beau les tags. Pas compliqué, hein, pas du Je regarde les mots français. There is this shop, Iris Gallery. So you have to take a left turn from there. How long were you holding these people? इतना सारा क्राउड है, लाइन लगी हुई है एंड ये है वो स्पॉट। बहुत भीड़ है। अभी टाइम हो रहा है 12:30, सो फॉर श्योर ये टाइम तो अवॉइड करना है। सो यहाँ पे भी बहुत दूर एक डोम दिख रहा है, बट इस साइड के लिए कोई क्राउड नहीं। मेन क्राउड है टू गेट अ पिक्चर ऑन दिस साइड। ये क्यू है। सो फॉर श्योर आफ्टर 11 और 10:30 AM अवॉइड करना है यहाँ आने के लिए। मेक श्योर आप लोग जल्दी अर्ली मॉर्निंग आए एंड देन ये क्राउड अवॉइड कर सकते हैं। आ गया हूँ अब यहाँ कैसल में। एज सच इस कैसल में ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, बट मेनली ये अपने हाई पॉइंट के लिए फेमस है। एंड यहाँ से आप सनसेट एंड पूरे इया विलेज का एक पीक ले सकते हैं। एंड यहाँ से आप कैल्डेरा व्यू भी देख सकते हैं। सो या ये है कैसल के राइट साइड का व्यू एंड जहाँ पे ब्लू डोम भी है। एंड लेफ्ट साइड में कैसल के आप देख सकते हैं इवनिंग में एक्चुअली यहाँ पे सनसेट होता है। सो या कैसल इज़ फेमस फॉर इट्स हाई पॉइंट इन इया विलेज एंड मेनली यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आते हैं। सो देखते हैं, ये कैसल का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आगे भी एक जगह और है, बट इसके अलावा ऐसा कैसल में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को। ये है सेकंड पार्ट कैसल का। एंड एज यूजुअल ब्रिज और फेंस पे यूरोप में लॉक बांधने का बहुत फेमस है। ये लोग अपने एनिवर्सरी या अपने लव्ड वंस के नेम एंड देयर उनका डेट लिख देते हैं। सो यही है इया कैसल। सो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर आइए, और अगर आपको अच्छे से सनसेट का व्यू लेना है तो आइए, बट इसके अलावा ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है इया कैसल में।
हम लोग आए हैं अभी थलामी रेस्टोरेंट, सो यहाँ पे अब डिनर करेंगे। हमारा डिनर आ गया है। श्रेया ने ऑर्डर करा था वेज बर्गर। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, यमी भी, बट है सैंडविच की शेप में। एंड मैंने ऑर्डर करा था मेडिटेरेनियन पास्ता। खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खाना हो गया है, अच्छा था खाना। और बिल आ गया है, बिल आया है 48 यूरो का, जो कि है 4800 रुपीज़। सो इसमें इंक्लूडेड था कोई वेजिटेरियन बर्गर, मेडिटेरेनियन पास्ता एंड फ्रेश लेमोनाड है। अभी मैं सुबह सुबह निकला हूँ सिटी सेंटर के लिए एंड जा रहा हूँ ब्लू डोम के पास। अभी टाइम हो रहा है 8:40। सो मैं जस्ट जाऊँगा और चेक करूँगा कि इतनी सुबह लाइन होती है कि नहीं। अगर लाइन नहीं होगी तो फिर आऊँगा श्रेया के साथ। लेट्स सी। बट ये स्ट्रीट्स वगैरह तो सब खाली लग रही है, बट मुझे लग रहा है कि ब्लू डोम के पास अभी भी एटलीस्ट 3-4 लोग तो ज़रूर होंगे। बट मेनली यहाँ पे सब ओपन होने का टाइम 10 बजे का है। ये नहीं तो आफ्टर 12 और 11:30 तो पूरा जैम था। और मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं जल्दी पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। आयरिस गैलरी देखते हैं यहाँ पे कितनी लाइन। सो 1 2 3 4। सो अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है। सो आई थिंक 8:30 और 8:30 के पहले इट्स अ गुड टाइम टू कम हियर। मैं हूँ सेंटोरिनी के टाउन स्क्वायर के पास एंड ये अभी मॉर्निंग ये 9 बज रही है। कितना लेस क्राउड है। मैं इसी के सेम क्लिप डालूँगा आफ्टर 12, उसमें फुल क्राउडेड प्लेस थे ये। सो अभी तो बहुत ही खाली है ये। सो या बेस्ट टाइम है 8-8:30। बहुत ही कम लोग मिलेंगे, इनफैक्ट कोई भी लोग नहीं मिलेंगे। हार्डली 1 या 2 लोग ही रहते हर एक फेमस स्पॉट पे। एंड 11:30 और 12 के बाद
फुल क्राउडेड हो जाता है। हर एक स्पॉट पे आपको एटलीस्ट 25 to हाफ एन आवर तो वेट करना ही पड़ेगा। सो या प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। ये एक शॉप है टाउन स्क्वायर के पास, जहाँ से आप टैक्सी सर्विस, ड्राइविंग टूर, रेंटल कार, हॉर्स राइडिंग, फ़ोटोशूट ये सब बुक कर सकते हैं। ये है वेबसाइट बारकोड में, और शॉप का नाम है DLM टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब ब्रेकफास्ट टाइम। मैं अभी ऊपर गया था ब्लू डोम के पास, तो आते समय ब्रेकफास्ट ले आया हूँ। सो हमारे पास है 2 क्रेपे, ऑरेंज जूस एंड ग्रीक सेंटोरनी की स्पेशल चिप्स। क्रीम एंड अनियन लग रही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। खा के देखेंगे टेस्ट कैसा। सो ये था ब्रेकफास्ट। एंड अगर कॉस्ट की देखें तो क्रेपे है 900 INR का, ये है 350 INR, एंड जूस है 650 INR। सो यही है ब्रेकफास्ट के लिए। सो टोटल हो गया है 1900 रुपीज़, सो अंडर 2000 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट फॉर 1 पर्सन। सो जनरली जब आप होटल या अपना स्टे बुक करेंगे या विलेज में, तो आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं। एक है ब्लू डोम चर्च वाला व्यू एंड दूसरा सनसेट व्यू। तो एक रिकमेंडेशन है, हमने भी सनसेट व्यू बुक करा था, हमने भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, बट एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप सनसेट व्यू बुक करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स लेकर अपने स्टे तक पहुंचना पड़ता है। सुनने में नॉर्मल लग रहा होगा, बट जब हमने भी एक्सपीरियंस किया, और आप दिन में इतनी हीट में जब 2 या 3 बार ऊपर नीचे जाते हैं तो हम भी एग्जॉस्ट हो गए थे। तो रिकमेंडेशन यही है, अगर आपके साथ फैमिली है या छोटे बच्चे हैं या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो बेटर है आप टाउन स्क्वायर के आसपास स्टे लें या ब्लू डोम चर्च का स्टे लें, ताकि आपको व्यू भी अच्छा रहे। एंड सनसेट के लिए आप या कैसल आ सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ना पड़ते हैं, तो वो बेटर रहेगा। कि हमने देखा है दूसरे लोगों को भी, सब स्ट्रगल करते हैं। एंड रफली अगर आप हमारे स्टे में देखें, हम वोक स्वीट्स में हैं, तो ऑलमोस्ट 150 to 200 स्टेप्स जस्ट आपको एक जो नॉर्मल प्लेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट लेना है, वाटर लेना है, या कैसल के लिए जो एक प्लेन रास्ता आता है वहाँ तक जाने के लिए भी आपको 150 to 200 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो बेटर है कि आप ब्लू डोम कैसल व्यू लें, एंड सनसेट के लिए 1 टाइम आप या कैसल या जो दूसरे विंड मिल प्लेस वाली जगह हैं वहाँ पे आके देख सकते हैं। अब टाइम हो गया है सेंटोरनी से वापस जाने का म्यूनिक। कुछ ही देर में हम चेकआउट करने वाले हैं
सब सामान पैक हो गया है। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ़ोटोज़ बहुत प्यारे प्यारे आए हैं एंड ओवरऑल जो सेंटोरनी और ईया विलेज है, अल्टीमेट व्यू है यहाँ से, बहुत प्यारा लगता है। तो अगर आपने जो इंटरनेट पे पिक्चर्स या पोस्ट कार्ड पिक्चर्स देखे हैं, इन रियलिटी ये उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो अगर ये आपकी बकेट लिस्ट में है या आप प्लान कर रहे हैं और किसी वजह से आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, तो ये एक मस्ट ट्रैवल प्लेस है। बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ब्लू डोम की लाइन में कितना टाइम लगा था, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो अगर सुबह 8 बजे के पहले गए, 8 बजे के आसपास गए हैं तो 20 मिनट लगे हैं, और आफ्टरनून में गए हैं तो 30 to 45 मिनट्स लगे हैं। तो आप अपना टाइमिंग हमें कमेंट्स में बताएं। पूरे आइलैंड में हमको कहीं भी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम जब जर्मनी की कहीं जगह जाते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस हमको कैश भी कैरी करना पड़ता है, बट सेंटोरनी आइलैंड में ऐसा कुछ नहीं था। आप कार्ड से भी सभी जगह पेमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, अच्छे लोग थे, सब रेडी थे हेल्प करने के लिए। फॉर लैंग्वेज, सभी जगह यहाँ पे हर कोई इंग्लिश बोलता है, सो इंग्लिश से काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी लैंग्वेज की। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे सोविनियर्स ले। यहाँ के सोविनियर्स बहुत ही प्यारे प्यारे हैं विद थीम ऑफ ब्लू, वाइट एंड ऑरेंज वाले। सो हम भी बहुत सारे सोविनियर्स ले लिए हैं, सो पैक कर लिया है। हम लोग आ गए हैं फीरा। हमने कर दिया लगेज जमा और 11 यूरो लगे लगेज के। सो 5 बजे तक लगेज वहाँ रखा रहेगा। हम लोग अब जा रहे हैं इंडियन थाली, भारत थाली रेस्टोरेंट, वहाँ खाएंगे इंडियन फूड। एंड देखते हैं, गर्मी है, थक भी गए हैं, तो मन करेगा तो 3 बेल्स थीरा में जो फेमस है वहाँ जाएंगे, नहीं तो हम लोग जाएंगे सीधा एयरपोर्ट। ये आ गया भारत थाली रेस्टोरेंट। भारत इंडियन रेस्टोरेंट है, बट रेट वाइज ईया से काफ़ी इकोनॉमिकल है ये, एंड ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। तो डेफिनेटली मेन्यू भी अच्छा है, खाना टेस्ट करेंगे। सो अगर आप थीरा आएँ तो इंडियन थाली भारत रेस्टोरेंट में ज़रूर ट्राई करें। तो श्रेया ने डिसाइड करा है मिक्स वेज थाली, तो मैं लेने वाला हूँ पनीर थाली। तो यह है 1600 की, यह है 1800 की है। और डेजर्ट कहाँ है? स्वीट, अच्छा 3 यूरो, मतलब 300 रुपये के 2 रसगुल्ले, 300 रुपये के 2 गुलाब जामुन। खाना है रेडी, आ गया है। सो एक हफ्ते बाद हम इंडियन खाना खाने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक हफ्ते बाद वापस से इंडियन खाना देख के। एकदम नॉर्मल लग रहा है। हाँ, नॉर्मल एकदम घर के खाने जैसा। और हमको अचार, लस्सी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और स्पेशली ऐसी रोटी देखकर
ये रोटी जनरली आपको कहीं भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती, जर्मनी में स्पेशली। जर्मनी में आपको मेनली वो तंदूर की या नान मिलता है। सो खाना तो बहुत यम्मी लग रहा है, खाते हैं एंड ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं टेस्ट कैसा है। श्रेया ने ऑर्डर करी थी मिक्स वेज दाल मिक्स वेज। अच्छा, तो ये मेरी भी दाल मखनी है, कोई राजमा नहीं है, वो भी दाल मखनी है, कर्ड, अनियन, बाकी सब सेम है, बस ये मिक्स वेज है। और हाँ, वो मिक्स वेज थी, ये पनीर थी। तो चलिए खाते हैं, टेस्ट करते हैं, शेयर करते हैं। सो खाना बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल होममेड था। खाना हो गया, पेट भर गया हमारा। अब खा रहे हैं हम लोग डेजर्ट। बस अब खा के निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। सब सेट हो गया है, खाना खा लिया है, हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे। सो वेकेशन हो गया है ख़त्म। अब जाते हैं वापस म्यूनिक, लगेंगे काम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 ग्रीस।